बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मकतब टीवी देखने वालों को आरजे मोहम्मद नईम नई वीडियो में खुशामदीद कहता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे जानवर के बारे में जिसके बारे में हमें तरह तरह की बातें सुनने को मिलती हैं। कोई इसे मनहूस कहता है तो कोई इसे घर में परेशानी लाने वाला जानवर कहता है। तो दोस्तों, हम बात करने वाले हैं उल्लू के बारे में और आज की इस वीडियो में हम आपको उल्लू की पूरी हकीकत बताने वाले हैं और ये बताने वाले हैं कि ये जानवर हमेशा वीरानों में ही क्यों रहता है। ये जानवर हमेशा उदास उदास सा ही क्यों रहता है। जब आप इसकी हकीकत सुनेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। इसलिए दोस्तों, आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिए। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, उल्लू को तो आपने अपनी जिंदगी में कभी न कभी जरूर देखा होगा और आपने ये भी महसूस किया होगा कि ये जानवर हमेशा उदास उदास सा रहता है और ये वीरान जगहों पर ही रहना क्यों पसंद करता है। सोचने की बात है कि उल्लू हमेशा वीरान जगहों पर ही क्यों रहता है और आपने इस बारे में जरूर सोचा होगा कि उल्लू हमेशा वीरान जगहों को ही क्यों पसंद करता है। तो दोस्तों, हम आपको इसकी पूरी सच्चाई बताने वाले हैं, इसकी हकीकत बताने वाले हैं कि उल्लू वीरान जगहों पर ही क्यों रहता है, आखिर इसकी वजह क्या है और इसके बारे में जानकर आप हैरान और परेशान हो जाएंगे। दोस्तों, एक मर्तबा एक शख्स हजरत इमाम जाफर सादिक की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज करने लगा, इमाम जाफर सादिक, आप मुझे बताइए कि ये जो उल्लू परिंदा है वो हमेशा वीरान जगहों पर ही क्यों रहता है और ये हमेशा उदास उदास क्यों रहता है। जब हजरत इमाम जाफर सादिक ने ये सुना तो आप फरमाने लगे, ऐ शख्स, इस परिंदे को जैसा तुम आज देख रहे हो, ये परिंदा हमेशा ऐसा नहीं था। ये उल्लू पहले वीरान जगहों पर नहीं रहता था और न ही ये उदास रहता था। इसके साथ एक वाकया पेश आया है, इसके बाद से ये परिंदा ऐसा हो गया है। ये सुनकर वो शख्स अर्ज करने लगा, या हजरत, कैसा वाकया, क्या हुआ था इस परिंदे के साथ? तो हजरत इमाम जाफर सादिक फरमाने लगे, ऐ शख्स, ये परिंदा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहल से मोहब्बत करने वाला परिंदा है। ये पहले वीरान जगहों पर नहीं रहता था, मगर जब से करबला का वाकया हुआ है इसके बाद से ये परिंदा वीरान जगहों पर रहने लगा है। हुआ ये कि जब इस परिंदे को पता चला कि हजरत इमाम हुसैन अपने काफिले के साथ करबला के मैदान में रुके हुए हैं तो ये परिंदा 9 मुहर्रम की रात करबला के मैदान में जा पहुंचा और जाकर हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से अर्ज करने लगा, या हुसैन, मेरे लिए क्या हुक्म है? तो इस पर इमाम हुसैन ने फरमाया, ऐ परिंदे, तुम यहाँ से चले जाओ, क्योंकि कल यहाँ पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहल के साथ जो होने वाला है वो तुमसे नहीं देखा जाएगा, तुम उसको बर्दाश्त नहीं कर सकोगे। ये सुनकर उल्लू बहुत परेशान हुआ और अर्ज करने लगा, या इमाम हुसैन, यहाँ से नहीं जाऊंगा। जब वो परिंदा जिद करने लगा तो इमाम हुसैन ने उसको वहां रुकने की इजाजत दे दी। इसके बाद इस परिंदे ने करबला का पूरा वाकया अपनी आंखों से देखा। यजीद ने किस तरह इमाम हुसैन और उनके साथियों पर जुल्म किया, उसने अपनी आंखों से देखा। हजरत इमाम हुसैन के सरे मुबारक को कटा हुआ उसने अपनी आंखों से देखा। हजरत इमाम हुसैन की लाश को पामाल होते हुए उसने अपनी आंखों से देखा। ये जुल्म देखने के बाद इस परिंदे के दिल में इंसानों के लिए नफरत बैठ गई और इंसानों पर से इसका भरोसा उठ गया। तभी से ये परिंदा इंसानों से दूर ऐसी जगहों पर रहने लगा जहां पर इंसानों की परछाई भी इस पर न पड़ सके। इसी तरह दोस्तों, ये उल्लू हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहल से मोहब्बत करने वाला परिंदा है, मगर आज भी बहुत से लोग उल्लू को मनहूस समझते हैं। अगर ये घर के आसपास आकर बोल देता है तो वो ये सोचते हैं कि हमारे ऊपर कोई आफत या मुसीबत आने वाली है। कई बार तो लोग इसके बोलने की वजह से अपने घर बार तक छोड़ देते हैं।
दोस्तों याद रखें कि उल्लू को मनहूस कहना जाहिलाना सोच है। ये बेचारा तो एक जानवर है, एक परिंदा है जो कभी कभार ही बोलता है और इससे कुछ भी नहीं होता। और याद रखें कि इसके बोलने से ना तो आपके ऊपर और ना ही आपके घर में कोई परेशानी आने वाली है, चाहे ये रात में बोले या फिर दिन में। तो दोस्तों आप इन बातों से हमेशा दूर रहें, आप इन बातों से हमेशा बच के रहें। आइए अब आपको उल्लू के बारे में कुछ दिलचस्प मालूमात बताते हैं, जिनको जानकर आप वर्ताए हैरत में डूब जाएंगे। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में कुल 205 अक़साम के उल्लू पाए जाते हैं, लेकिन उनकी पूरी कौम को 2 खास कबीलों में ही बांटा गया है, बार्न उल्लू और ट्रू उल्लू। याद रहे कि चूहे, गिलहरियां, खरगोश, चिड़िया, कीड़े मकोड़े वगैरह किसानों के दुश्मन होते हैं, लेकिन उल्लू इनको अपनी खुराक बनाकर करोड़ों का अनाज बचाता है और लोगों की माली मदद करता है। इसलिए उल्लू किसानों का दोस्त कहलाता है। आमतौर से इनकी उम्र 1-2 साल ही होती है। दोस्तों आपको बताते चले कि आम तौर से उल्लू अपना घोंसला पेड़ों के खो में बनाते हैं, जो जमीन से तकरीबन 20 मीटर की ऊंचाई पर होता है। इसके अलावा खंडरात या वीरान इमारतों, कुओं में भी घोंसला बनाते हैं। दोस्तों आपको बताते चले कि उल्लू से मुतालिक दीगर बातों के अलावा इंसान को मुखातिब करते हुए एक गलत बात ये भी बोली जाती है कि उल्लू की तरह दीदे नचा रहे हो। हालांकि उल्लू बेचारा अपनी आंखों को घुमाने में माजूर होता है, वो सिर्फ सामने देख सकता है, लेकिन 270 डिग्री तक अपनी गर्दन घुमाकर एक ही जगह पर बैठकर चारों तरफ देख सकता है। इसके जिस्म के पर दीगर परिंदों की बनिस्बत बहुत हल्के और मुलायम होते हैं और इसलिए जब ये उड़ता है तो इसके उड़ने से बिल्कुल आवाज नहीं होती और ये बहुत आसानी से अपने शिकार पर झपट सकता है। दोस्तों याद रहे कि मुख्तलिफ ममालिक में उल्लू से मुतालिक मुख्तलिफ दिलचस्प अकीदे पाए जाते हैं। जैसे बरतानिया में उल्लू बोलने या उसके रोने की आवाज को मनहूस समझा जाता है। जनूबी अफ्रीका में उल्लू की आवाज को मौत की अलामत समझा जाता है। कनाडा में 3 रात लगातार उल्लू के बोलने पर खानदान में किसी की मौत यकीनी समझी जाती है। अमेरिका के जनूबी और मगरिबी दोनों हिस्सों में उल्लू का देखा जाना मनहूस समझा जाता है। चीन में उल्लू दिखाई देने पर पड़ोसी की मौत की अलामत समझी जाती है। ईरान में उल्लू की अच्छी आवाज को खुशी की अलामत मानते हैं। रोने जैसी आवाज बुरी अलामत मानी जाती है। तुर्की में भी उल्लू की आवाज को मनहूस ही समझा जाता है, लेकिन सफेद उल्लू को साद माना जाता है। हिंदुस्तान में घरों पर उल्लू का बैठकर बोलना अच्छा शगुन नहीं माना जाता, लेकिन दिवाली में घरों में खुशहाली लाने के लिए, जादू मंत्र करने, सेहतयाबी के लिए उल्लू की बलि यानी कुर्बानी चढ़ाई जाती है। ये थी हमारी आज की वीडियो। इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में करें। और आपसे एक बार फिर दरखास्त है कि आप हमारे चैनल मकतब टीवी को जरूर सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे घंटी के बटन को क्लिक करें, ताकि आपको हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अल्लाह ताला आपका और हमारा हामी व नासिर हो।